नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष तिवारी है। मैं एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन और ओरल कैंसर एक्सपर्ट हूँ। मैं माइक्रोवेस्कुलर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस मरीज को मुंह के कैंसर के किस मरीज को रेडिएशन दिया जाता है, किस मरीज को कीमोथेरेपी दिया जाता है और किस मरीज का सर्जरी किया जाता है। आपको बता दूं कि मुंह के कैंसर में सबसे प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होता है वो है सर्जरी का। मतलब सर्जरी करके अगर आप उस डिसीज़ को, कैंसर को निकाल सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका होता है इससे निजात पाने का। हम लोग कैंसर का सर्जरी करते हैं, उसके बाद जो है वो एरिया का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण होता है कि हम जितना भी एरिया निकालते हैं उसको प्लास्टिक सर्जरी करके फिर से ठीक करते हैं, वो घाव को भरते हैं। किसी का अगर आधा जीभ निकलता है तो हम आधा जीभ फिर से और बनाते हैं। शरीर के किसी अन्य भाग से थोड़ा स्किन लिया जाता है और वो जगह पे जहाँ से लिया जाता है उसको क्लोज कर देते हैं और वो स्किन से हम वापस से जीभ का हिस्सा बनाएंगे आपको, जिससे आप बोल पाएँ, खा पाएँ और नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ। तो इस तरह से सर्जरी होता है। जब भी वो कैंसर निकाला जाता है मुंह से या गले से, तो वो कैंसर एक जांच के लिए जाता है जिसे बायोप्सी का जांच कहा जाता है, जिसमें हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं उस कैंसर के बारे में। कैंसर का अलग अलग ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। कौन सा ग्रेड का कैंसर है उसके आधार पे हमें पता चलता है कि वो कितना खराब कैंसर था। जैसे ग्रेड 1 अच्छा होता है, ग्रेड 3 बहुत अच्छा नहीं होता है, थोड़ा खराब कैंसर होता है। हमें जानकारी मिलती है कि जो खून की नलियाँ उस कैंसर को के आसपास थी, क्या उसमें कैंसर के सेल्स पाए गए। ऐसा होने पे हम बता सकते हैं कि शायद कैंसर का सेल खून की नलियों के थ्रू स्प्रेड करने का कोशिश कर रहा था। कभी कभी जो नर्व्स होते हैं उसके अंदर कैंसर के सेल पाए जाते हैं। ऐसा होने से जजमेंट लगाया जा सकता है कि नर्व्स के थ्रू स्प्रेड कर रहा है कैंसर। कभी कभी जो हम गले से गठाने निकालते हैं कैंसर सर्जरी के टाइम, उन गठानों के अंदर भी कैंसर के सेल्स पाए जाते हैं। उसमें भी हमें एक ठो अनुमान मिलता है, एक अंदाजा होता है कि कैंसर फैलने का कोशिश कर रहा है। ऐसा होने में जब भी ये लक्षण हमें दिखते हैं तो हम पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी देने से ये जो कुछ सूक्ष्म सेल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक कुछ स्प्रेड अगर हुआ है कैंसर का, तो उससे हम फिर से कैंसर पनपने में रोकते हैं रेडियोथेरेपी देके। अच्छा, किसी किसी मरीज को कीमोथेरेपी लगता है। वो मरीज होते हैं जिनमें कैंसर निकालने के बाद होने का उस जगह पे एक अनुमान लगाते हैं डॉक्टर। ऐसे केस में आपको रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी भी दिया जाता है। कीमोथेरेपी देने से रेडियोथेरेपी का इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से ये ट्रीटमेंट्स डिवाइड किए गए हैं। स्टेज वाइज अगर बात करें तो आप कह सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 में सिर्फ सर्जरी से ट्रीटमेंट हो जाता है। स्टेज 3 और स्टेज 4 में सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी लगता है और कभी कभी कीमोथेरेपी का भी दरकार होता है, ज़रूरत पड़ता है। थैंक यू।